Good morning, everybody. My name is AK Tyagi, and I welcome all of you to my YouTube channel. फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की भी वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है दोस्तों, बिकॉज मैंने आपसे बोला था कि कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स या कुछ ऐसे शब्द जिनका एक डिफरेंट मीनिंग होता है, उन पर आजकल मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेट, GET गेट। या हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, बिकॉज इसको लेकर बहुत बार कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी है कि सर गेट को हम कितने तरह से यूज़ कर पाते हैं, या फिर इसको हम यूज़ करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज कंफ्यूजन ये होता है कि इसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। तो जिस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे वहाँ पर ये पर्टिकुलर अपना एक अलग मीनिंग देता है। तो इसी कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे दोस्तों, और जितने भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं इसको यूज़ करते हैं, उनका कंफ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूज़ ऑफ गेट, यानी आज गेट के बारे में ही हम सारी वीडियो ये अपनी बनाएंगे। तो दोस्तों, इसको वन बाय वन हम समझते हैं। तो गेट इज़ यूज्ड इन अ डिफरेंट वेज इन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो गेट का यूज होता है वो डिफरेंट तरीकों से होता है। तो उन्हीं तरीकों को आज जानते हैं। सबसे पहला यूज होता है गेट का टू ऑप्टन, जिसका अर्थ होता है पाना या लेना। एग्जाम्पल, ही गोट अ वेल पेड जॉब, उसको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिली। इस रूप में हमने गेट का यूज किया है। एंड शी इज गोइंग टू गेट अ हर न्यू स्कूटर, यानी वो एक नई स्कूटर खरीदने जा रही है, यानी लेने जा रही है। तो यहाँ पर इस सेंस में हम गेट का यूज करते हैं, जो कि बहुत जनरल होता है। गेट का मतलब लेना पाना सभी को पता होता है। सेकंड यूज होता है गेट का, यानी फिच। इसका अर्थ होता है ले आना, जाकर लाना या मंगाना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जिनको आप समझ सकते हैं, जिनको पढ़कर, यानी किस तरह से इस गेट का यहाँ पर यूज़ होता है। तो कैन यू गेट मी वाटर, क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं। तो यही एक सेंस होती है एक्चुअली इसकी, कि भाई फेच करना, यानी लेकर आना या फिर जाकर लाना, या फिर आप मंगाते हैं कोई चीज़। तो कैन वी स्टॉप हियर, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं। आई हैव टू गेट राम एंड सोनू, तो मुझे जाकर लाना है। एंड थर्ड इसका यूज होता है बिकम, यानी होना या बनना। कई बार आपने देखा होगा, हालांकि यहाँ पर हम इस यूज में इंस्टेड ऑफ गेट हम यूज कर सकते हैं बी का, यानी बिकम का भी हम यूज करते हैं, जो कि ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है। लेकिन इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में हम गेट का यूज कर सकते हैं। इट्स गेटिंग हॉट, यानी गर्मी हो रही है। इट्स गेटिंग कोल्ड, सर्दी हो रही है, यानी ठंड हो रही है। एंड शी इज गेटिंग नर्वस, वो नर्वस हो रही। तो इफ वी से दैट शी इज बीइंग नर्वस, तो ये भी आपका सेंटेंस अच्छा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअली जो कि इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज इसके ऊपर फिर से एक अलग वीडियो मेरे को बनानी पड़ेगी, जहाँ पर मैं गेट और बी का जो अंतर होता है दोनों को यूज करने का, वो आप सीख सकते हैं। तो उसके ऊपर जल्दी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें आप बिकम, बी और गेट और गो, ग्रो, ये सारी वर्ब्स होने बनने या इस तरह की सेंस में हम यूज करते हैं। फोर्थ हमारा होता है कोज समथिंग टू हैपन, यानी जहां पर हम गेट को कॉजेटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं। मतलब आपने सुना होगा कॉजेटिव वर्ब, यानी कोज समथिंग टू हैपन। तो वहां पर इसका यूज करते हैं जहां पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गेट के बाद यूज करते हैं, और एक्शन थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप देखें कलर से जो हाईलाइटेड आपके सेंटेंसेस एग्जांपल, उनसे वहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इस तरह से हम यहाँ पर गेट का यूज करते हैं। तो गेट इट डन, यानी इसे करवाओ। तो जब हम कोई भी काम खुद न करके किसी और से कराते हैं, तो तब हम गेट का यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हम गेट के स्थान पर हैव का यूज कर सकते हैं, हैव इट डन, और वो फॉर्मल माना जाता है। लेकिन जो आपकी जनरल भाषा होती है, यानी जो आपका एक इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश है या फिर आप कॉमनली बोलते हैं, तो वहां पर हम जनरली गेट का यूज प्रेफर करते हैं, और वो ठीक माना जाता है। यानी स्पोकन इंग्लिश में आप गेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट इट डन यानी इसे कराओ। यानी देखो, एक एग्जांपल से और समझाता हूं मैं आपको। इफ आई एम सेइंग टू यू कि भाई डू इट, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसे करो, तो ये एक स्ट्रेट इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जहां पर मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूं कि भाई इसे करो, डू इट। लेकिन इसे कराओ,
यानी आपको खुद नहीं करना है, कराओ इसको, तो गेट इट डन, आप किसी से भी कराएं। यहाँ पर आप डूअर यानी DOER का भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आप डूअर को नहीं दिखाना चाहते, यानी जो आपका कार्य संपादक है, जो कार्य को करने वाला है, उसको आप नहीं दिखाना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवाओ। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपको डायरेक्टली कट योर हेयर, तो यानी अपने बाल काटो, तो यू आर द सब्जेक्ट, ठीक है, डॉयर आप है। बट अगर मैं कह रहा हूँ गेट योर हेयर कट, तो अपने बाल कटवाओ, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन विद कॉजेटिव वर्ब है। थर्ड देखें, गेट इट साइन, यानी इसे साइन करा लो, कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल भाई गेट दिस फाइल साइन, गेट दिस पेपर साइन। तो इस मतलब साइन मत करो, करा लो, ठीक है, तो साइन करवा लो, ये सेंस यहाँ पर आपके पॉजिटिव वर्ब से आ रही है। आई विल गेट दिस वर्क डन, मैं इस काम को कराऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई से दैट भाई प्लीज यार गेट इट डन, ये सही नहीं है, तो आपने बोला आई विल गेट इट डन बाय टुमारो, मैं कल तक इसको करा दूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस आप गेट से बना सकते हैं। यहाँ पर गेट का यूज हम पॉजिटिव वर्ब में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी गेट के बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद टू प्लस एक्शन फर्स्ट यानी इन्फिनेटिव, जहां पर आप किसी को कन्विंस करते हैं, इनकरेज करते हैं और परसुएड करते हैं समवन टू डू समथिंग, यानी आप किसी को कन्विंस करते हैं या फिर उसे प्रोत्साहित करते हैं या फिर आप उसे मनाते हैं, खुशामद करते हैं, भाई इस काम को करें आप, तो वो कराने के लिए आप गेट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि आप इन्फिनिटिव यूज करते हैं, जिसमें आप टू दिखाते हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस हम हैव से बनाते हैं, मेक से बनाते हैं, कोज से बनाते हैं, तो वो अलग अलग वहां पर मेक के साथ जब हम यूज करते हैं तो वो इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव होता है, जहां पर हम टू को नहीं दिखाते। लेकिन गेट के साथ और कोज के साथ हम अपना इन्फिनिटिव फुल इन्फिनिटिव यूज करते हैं, जहां पर टू का यूज होता है। तो ये ग्रामर का एक बहुत अच्छा लेवल होता है यहाँ पर, जिसको हमें समझने की जरूरत है, और आगे चलकर आप स्पोकन में या अपना राइटिंग में कहीं भी आप कोई भी मिस्टेक करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इनको समझते हैं हम। हाउ कैन वी गेट ऑल द एम्प्लॉयज टू अराइव ऑन टाइम। सपोज किसी कंपनी में एम्प्लॉयज टाइम पर नहीं आते, और एक सजेशन आपसे मैं मांग रहा हूं कि भाई हम किस तरह से एम्प्लॉयज को मना सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं या उनको कन्विंस कर सकते हैं ताकि वो टाइम पर आए। तो हाउ कैन वी गेट ऑल द एम्प्लॉयज टू अराइव ऑन टाइम, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। इसके बाद माई हस्बैंड हेट्स हाउस वर्क, एक ही सेंटेंस, आई कैन नेवर गेट हिम टू वॉश द डिशेज। सपोज कोई औरत बोल रही कि भाई मेरे हस्बैंड को जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, यानी जो घरेलू काम है, वो बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उनसे कभी भी डिशेज साफ नहीं करा सकती, ठीक है। तो वो मैं मतलब आई कैन नेवर कन्विंस, उसको एनकरेज नहीं कर सकती और परसुएड नहीं कर सकती इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट आपका यूज है गेट, जिसमें हम थर्ड में यहाँ पर लेते हैं गेट ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्चुअल पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्लाइड ये चेंज है। अगर आप देखें ऊपर जो हमने पीछे यूज किया था गेट इट डन, गेट इट साइन, गेट योर हेयर कट, तो वहां पर हम एक्चुअली एक्शन थर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम जिरंड यूज कर रहे हैं एक्शन फर्स्ट आईएनजी। और ये मैंने इन्फिनिटिव के साथ इसलिए रखा बिकॉज हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसके साथ साथ अगर आप सीखेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। कुड यू प्लीज हेल्प मी गेट दिस लैपटॉप वर्किंग, तो क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, तो आप मतलब कैन यू प्लीज हेल्प मी गेट दिस लैपटॉप वर्किंग। इस तरह के सेंटेंस स्पोकन में बोले जाते हैं, कैन यू प्लीज हेल्प मी गेट दिस रेडियो वर्किंग या एनीथिंग, ओके यू कैन यूज दैट, बट वहां पर जिरंड आपको यूज करना है। तो ये सेंटेंसेस आपके बन जाते हैं। इसके अलावा फिफ्थ जो आपका गेट का यूज होता है वो टू गो की सेंस में होता है, कहीं पर जाना या फिर पहुंचने की के मीनिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे वी गोट होम लेट नाइट, अब यहाँ पर होम के बाद अगर आप देखें होम से पहले मैंने गोट का यूज किया है जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पर। लेकिन कमाल की बात यह कि यहाँ पर आपने कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं की, बिकॉज जब आप होम को एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो वहां पर प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। ये ग्रामर का बहुत अच्छा रूल है जिसको आप गांठ बांध सकते हैं कि आप किसी भी एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आता है या फिर आपका प्रोनाउन या जिरंड आता है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह होम यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। यानी आपको जनरली भी अगर कोई सेंटेंस तरह से बोलना हो कि मैं घर जा रहा हूं, तो यू हैव टू से दैट आई एम गोइंग होम, नेवर से आई एम गोइंग टू होम। लेकिन अगर आप होम को नाउन बना देते हैं
और उससे पहले आप कोई भी प्रोनाउन यानी पॉजेसिव केस की प्रोनाउन यूज करते हैं तो आप वहां पर प्रेपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर भाई लंबी ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैंने ये सब लिखा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई जैसे अगर आप बोलते हैं कि मैं अपने घर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू माई होम, ये करेक्ट है आपका। लेकिन आप सिंपली बोल रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग होम, ये आपको बोलना है। तो इसी तरह वी गोट होम यानी हम अपने घर पहुंचे, तो हम घर पहुंचे लेट नाइट, तो ये आपका यहाँ पर गोट का यूज रीच्ड के इक्वल हो गया, यानी आप बोल सकते हैं वी रीच्ड होम लेट नाइट, ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें आप, हैव यू गोट देयर, क्या आप वहां पहुंच गए, तो क्या आप वहां चले गए, तो चले गए जाने पहुंचने की सेंस में हम गेट का यूज कर लेते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज गेट टू फॉर्म पैसिव, यानी पैसिव्स में भी गेट का यूज होता है। तो जनरली आपने देखा होगा जितनी मोडो वर्ब्स आप यूज करते हैं वहां पर हम बी का यूज करते हैं मोडो वर्ब्स के साथ, उसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल लगा के यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से अपने पैसिव वॉइस को फॉर्म करते हैं। लेकिन हम गेट से भी पैसिव बनाते हैं, और इस तरह के सेंटेंस आपको जनरली स्पोकन में देखने को मिलते हैं, जहां पर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज पर फोकस करते हैं, एक्शन पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं थोड़ा सा, तो तब हम गोट का यानी गेट का यूज वहां पर कर लेते हैं। ही गॉट प्रमोटेड, उसका प्रमोशन हुआ, एंड दे हैड ओनली नोन ईच अदर फॉर 2 months, यानी वो जानते थे केवल 2 महीने से ही उनकी जान पहचान थी। व्हेन दे गॉट मैरिड, जब उनकी शादी हुई, तो शादी की गई उनकी, एंड शी गॉट किल्ड, उसकी हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया, शी वॉज किल्ड। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बोला था कि अगर आप फॉर्मल इंग्लिश में जाते हैं और आप ग्रामेटिकली सब कुछ करेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बी का यूज यानी इज एम आर वॉस वर का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप गोट से स्पोकन में सेंटेंसेस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आप देखें, ही डजंट लाइक ऑलवेज गेटिंग बीइंग क्रिटिसाइड, तो हमेशा जब उसकी क्रिटिसिज्म होता है, उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर टिप्पणियां करते हैं, तो उसको पसंद नहीं भाई हमेशा ये होना। तो जिस तरह से आप एक सेंटेंस बनाते हैं भाई, ही डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड पप्पू, ठीक है, तो उसको पसंद नहीं भाई कोई इसको पप्पू बोले, ही डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड रामू, तो दैट ही डजंट लाइक गेटिंग या बीइंग का यूज करके क्रिटिसाइड, उसको पसंद नहीं है। तो एक तरह से हम इसका यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में हो जाता है। एंड इन द मीनिंग ऑफ हैव की सेंस में भी हम इसका मीनिंग यानी उस मीनिंग में हैव की जगह पर हम इसका यूज करते हैं। फिर से वंस अगेन आई एम सेइंग दैट ये इतना फॉर्मल नहीं होता, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में लोग यूज करते हैं। हैव यू गॉट अ कार, क्या आपके पास कार है, तो यू कैन ऑल्सो से दिस, डू यू हैव अ कार, ये आपका फॉर्मल सेंटेंस होता है। एंड आई हैवंट गॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है। एंड शी हैज गॉट अ डॉग, गोटा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आपकी, गोट ए, गोट एन एंड गोट टू गोटा, तो हम लिख सकते हैं। वंस अगेन आई एम सेइंग टू यू दैट इनफॉर्मल है, लेकिन स्पोकन में लोग यूज करते हैं। एंड आई हैव गॉट टू गो, मेरे को जाना है यानी मुझे जाना है, तो आई हैव टू गो, आई हैव गॉट टू गो, यहाँ पर ये सेंटेंस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई आपको कुछ हद तक गेट क्लियर हुआ है। हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें और बताने वाली है, जहां पर बी और गेट के अंतर को मैं नेक्स्ट जो आपकी अगली वीडियो बनेगी इसके ऊपर, उसमें बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, और लाइफ टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन इतना गेट अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी जो स्पोकन है, आपका समझना है, लिखना है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा काम ये अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपको और बहुत सारी वीडियोस दूं, तो प्लीज़ आप कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज चीज़ बांटने से बढ़ती है, ठीक है, और अमर हो जाती है। संचय करने से आप अमीर जरूर होते हैं लेकिन अमर नहीं होते। तो दोस्तों इसी के साथ भाई आप खुश रहें और हमेशा प्रोग्रेस करते रहें जीवन में, और थैंक यू सो मच।